शेफाली जरीवाला मात्र 42 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चली गई और बताया जा रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इससे पहले बिग बॉस 13 के सिद्धार्थ शुक्ला और साउथ के एक सुपरस्टार एक्टर पुनीत राजकुमार और ऐसे और भी कुछ सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपनी डेथ्स जो है उनकी हुई हैं, जो वो बहुत सीक्रेट हुई हैं, बहुत मिस्टीरियस हुई हैं और ज़्यादातर में पाया गया है कि हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास अपने न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जिनके पास अपने फिटनेस कोच होते हैं, जिनके पास अपने डॉक्टर्स होते हैं जो उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, स्टेरॉइड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और वो सब इनको गाइड करते रहते हैं। और उसके बावजूद भी सुनने को मिलता है कि इस तरह से फेटैलिटीज़ हुई हैं जहाँ पर ये लोग बहुत यंग एज में दुनिया छोड़ के चले गए, वो भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से। अब शेफाली जरीवाला के बारे में बातें हो रही हैं कि वो एंटी एजिंग मेडिसिन ले रही थी जो कि बहुत ज़्यादा घातक होती हैं, डेंजरस होती हैं और लेटेस्ट स्टेजेस में ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल होती हैं। अब इसकी क्या वेरासिटी है क्या नहीं है तो पता नहीं है कि वो एंटी एजिंग मेडिसिन ले रही थी कि नहीं ले रही थी, और अगर ले भी रही होंगी तो इनकी प्लाइट है, ये लोग बहुत अनफॉर्चुनेट हैं क्योंकि एक सर्टन एज आने के बाद इनको काम नहीं मिलता आज की तारीख में और इनको अपनी फ्लैम्बॉयंसी और अपनी शीन को बनाए रखना होता है, जिसकी वजह से ये लोग ये सब काम करते हैं। अब ये बात हो गई इनकी। अब बात करते हैं आम आदमी की। आम आदमी आज की तारीख में इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो जाता है और दो कौड़ी के कुकुरमुत्तों की तरह उगाए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वो दुनिया भर की बातें बताते हैं कि आपको इतना प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, इतना क्रिएटिन लेना चाहिए, आपको अपना प्रोटीन ऐसे पूरा करना चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये क्या न्यूट्रिशनिस्ट हैं? क्या ये फिटनेस कोच हैं? क्या इनकी ऑथेंटिसिटी है? कभी सोचा है क्या इस बारे में? और बहुत ज़्यादा यूथ जो है, जो आज जिम रैट्स हैं, जो वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। वो इनकी बात को ऐसे मान लेते हैं जैसे गॉस्पल्स बोल रहे हैं, नोबल प्रीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट। ये इनकी बात पर बिल्कुल ऐसे रिलाई करने लगते हैं जैसे इन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, इट इज़ कास्ट ऑन स्टोन्स। और ये करने के बाद वो अपनी हेल्थ को गंवा रहे हैं। मतलब कौन सा प्रोटीन पाउडर, कौन सा क्रिएटिन पाउडर या कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मेरी नज़रों में सब बराबर है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मेरी नज़रों में सब बराबर है, क्योंकि ऐसा है नहीं कुछ। नेचुरली भी आदमी अपना खाना खाने के बाद अपनी प्रोटीन को, अपने फाइबर्स को, अपने कैल्शियम को, अपने मिनरल्स को, अपने एंटीऑक्सीडेंट्स को वो पूरा कर सकता है ज़रूरत। नेचुरल फूड्स में इतनी कैपेसिटी होती है, भले वो वेज हो या नॉन वेजिटेरियन हो। प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत शायद उन लोगों को होती होगी जो एथलीट्स हैं, जो जिमनास्ट कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं, वहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन जो एमेचोरिश जिम गोयर्स हैं, जो अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो उनकी बॉडी जो है वो सही रहे, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, उनका बेली फैट ना निकले, उनके लिए तो नॉर्मल नेचुरल फूड काफ़ी है। लेकिन ये जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है प्रोटीन्स की और वे प्रोटीन की और क्रिएटिन प्रोटीन की, उसने पूरे के पूरे यूथ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कभी सोचा है कि आप जो भी प्रोटीन पाउडर लेते हैं या क्रिएटिन पाउडर लेते हैं वो आपकी बॉडी में किस तरह से क्या करता है? किस डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है? या कौन से किस इंडस्ट्री से आप जो है इतना इन्फ्लुएंस हुए हैं? क्या आप यूएस से इन्फ्लुएंस हुए हैं या ओवरऑल वेस्ट से आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, यूरोप से इन्फ्लुएंस हुए हैं? वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, उनके जेनेटिक्स आपके जेनेटिक्स में फ़र्क होगा, उनके बॉडी के मैकेनिज्म में आपके मैकेनिज्म में फ़र्क है, आपके डीएनए में उनके डीएनए में फ़र्क है। क्या उनको ब्लाइंडली कॉपी करना सही होगा? तो मेरा मानना यह है और मेरी अपील है यूथ से कि नेचुरल जितना आप गेन कर सकते हैं, नेचुरल जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं उतना आप कंज्यूम कीजिए। इन चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि आप सेलिब्रिटीज़ की जब यह हालत हो सकती है तो एक आम आदमी की क्या हालत हो सकती है। और आम आदमी को कोई ज़रूरत नहीं है क्रिएटिन लेने की या वे लेने की, क्योंकि वो अपना प्रोटीन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से पूरा कर सकता है, नेचुरल सोर्सेज से पूरा कर सकता है। वो नहीं भी लेगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसको तो कहीं जाना नहीं है ना, कोई ओलंपिक्स में नहीं जाना है, कोई एथलीट नहीं है वो, और कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। जिम जाने का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जा रहे हैं। जिम जाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी ओवरऑल वेलनेस के लिए जा रहे हैं, ताकि आप एजाइल रहें, ताकि आपके अंदर एनर्जी रहे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे और आप ओवरऑल पर्सोना आपका जो है वो अच्छा लगे, इसलिए आप जिम जा रहे हैं। तो अपील है मेरी, क्विट इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रॉय करेगा।
इट्स वेरी हजार्डस फॉर योर हेल्थ, स्टे अवे फ्रॉम इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए